हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव, जो आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस होने वाला है। इससे पहले भी हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स के 25 ऑब्जेक्टिव्स अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। और बाकी जो ऑब्जेक्टिव बच गया था, इस वीडियो में हम सारे ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। जितने भी आप लोगों सेमीकंडक्टर फिजिक्स में जितने भी पॉइंट्स थे, सारे पॉइंट्स से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम टाइम को व्यर्थ किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, कह रहा है कि द बैरियर वोल्टेज एट अ पीएन जंक्शन फॉर अ जर्मेनियम इज अबाउट, यानी बैरियर वोल्टेज जो होंगे जर्मेनियम के लिए पीएन जंक्शन पर, वह कितना होता है। तो वह जो होंगे आप लोग का, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 0.3 वोल्टेज। ये जो होने वाले हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0.3 वोल्टेज हो जाएगा। देखिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कि ए रिवर्स्ड बायस्ड पीएन जंक्शन हैज, यानी ए रिवर्स्ड बायस्ड पीएन जंक्शन है वेरी नैरो डिप्लेशन लेयर, ऑलमोस्ट नो करेंट, वेरी लो रेजिस्टेंस, लार्ज करेंट फ्लो। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर हो जाएगा ऑलमोस्ट नो करेंट, यानी रिवर्स्ड बायस में पीएन जंक्शन पर करंट क्या होती है, जीरो होती है, यानी करंट नहीं होती है। देखिए, करंट क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ ऑप्शन थर्ड देखेंगे तो लिखा है कि वेरी लो रेजिस्टेंस, जबकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, यानी वेरी हाई रेजिस्टेंस होते हैं, जिसके कारण ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ए पीएन जंक्शन से एक्ट एज, पीएन जंक्शन कार्य करता है किस तरह का, यूनिडायरेक्शनल स्विच की तरह, बाई डायरेक्शनल स्विच की तरह, कंट्रोल स्विच की तरह, या नन ऑफ द एबव। ये चार ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएंगे यूनिडायरेक्शनल। ये आपका हो जाएगा यूनिडायरेक्शनल स्विच। ये यूनिडायरेक्शनल स्विच की तरह क्या करता है, काम करता है। अब देखिए नेक्स्ट है कि द लीकेज करंट इज लिस्ट इन, आप लोग का लीकेज करंट क्या होता है, ये सारे वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं कि लीकेज करंट आखिर होती क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है कि द लीकेज करंट इज लिस्ट इन, यानी कि लीकेज करंट सबसे कम किस में होता है। तो आप लोग जानते हैं, यदि आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि सिलिकॉन में जो होता है लीकेज करंट सबसे कम होता है। ऑप्शन कौन जो हो जाएगा, फर्स्ट सिलिकॉन। नेक्स्ट चलते हैं। ए रिवर्स्ड बायस पीएन जंक्शन हैज अ रेजिस्टेंस, यानी जो रिवर्स्ड बायस में होंगे पीएन जंक्शन, वह उसके पास कितना रेजिस्टेंस होगा या किस ऑर्डर में होगा। तो पहला कह रहा है, ऑप्शन है आपका ऑर्डर ऑफ ओम, सेकेंड है ऑर्डर ऑफ किलो ओम, थर्ड है ऑर्डर ऑफ मेगा ओम, या नन ऑफ द एबव। देखिए, जब रिवर्स्ड बायस में रहेंगे तब जो रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका रहता है मेगा ओम में। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव सब जितने भी है सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट था, या आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे इम्पोर्टेंट, सारे ऑब्जेक्टिव्स हम कलेक्ट करके लाए हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग मिस नहीं करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये है कि द लीकेज करेंट अक्रॉस अ पीएन जंक्शन इज ड्यू टू, यानी पीएन जंक्शंस के अक्रॉस जो भी यानी कि लीकेज करंट होते हैं वो किसके कारण होते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है कि मेजॉरिटी कैरियर के कारण, माइनॉरिटी कैरियर के कारण, या जंक्शन कैपेसिटेंस के कारण, या नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका माइनॉरिटी कैरियर, यानी माइनॉरिटी कैरियर के कारण क्या होता है कि जंक्शन के अक्रॉस लीकेज करंट होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज द
प्रोनाउंस्ड इफेक्ट इज ऑन। तो इसका देखिए कह रहा है कि जब टेम्परेचर एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसमें कौन सा इफेक्ट होगा या किस पे इफेक्ट पड़ता है या किसके द्वारा इफेक्ट पड़ता है। देखिए इसमें ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण यानी कि होता है, या मेजोरिटी कैरियर के कारण होता है, या जंक्शन कैपेसिटेंस के कारण होता है, या नन ऑफ द एबव। तो ये जो हो जाएंगे आपका माइनॉरिटी कैरियर के कारण। माइनॉरिटी कैरियर के कारण क्या होता है कि सेमीकंडक्टर यानी एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में जो टेम्परेचर बढ़ती है तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण ही क्या होती है, वो इफेक्ट पड़ती है। देखिए 37 था ये। आगे देखिए, आगे है आपका कि विद फॉरवर्ड बायस के साथ टू अ पीएन जंक्शन द विथ ऑफ द डिप्लेशन लेयर। जब भी यानी कि फॉरवर्ड बायस में होते हैं तो पीएन जंक्शन का डिप्लेशन लेयर जो होता है क्या होता है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है या सेम रहता है, या चौथा है नन ऑफ द एबव। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी क्या होता है फॉरवर्ड बायस में होते हैं, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होते हैं तो क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर जो होता है कम होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिक्रीजेज। लेकिन यही जब रहता है रिवर्स बायस में तो क्या हो जाता है, सेकेंड नंबर इंक्रीजेज हो जाता है। आगे देखिए, द लीकेज करेंट इन अ पीएन जंक्शन इज ऑफ द ऑर्डर। ये तो ऊपर भी हम बताए थे आपको शायद। देखिए क्या कर रहा है, द लीकेज करेंट इन अ पीएन जंक्शन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, यानी कि लीकेज करंट जो होता है पीएन जंक्शन का किस ऑर्डर में होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मैक्रो एम्पियर में क्या होता है आपका लीकेज करंट का ऑर्डर होता है, यानी लीकेज करंट बहुत कम होता है। मैक्रो कहने का मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। आगे देखिए, आगे आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं ये है द डिफरेंस बिटवीन एन इंसुलेटर एंड अ सेमीकंडक्टर इज, यानी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच क्या डिफरेंस है। देखिए ऑप्शन है कि वाइडर फॉरवर्डेड गैप, की एनर्जी गैप जो होती है ज़्यादा होती है। द नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में डिफरेंस होता है, या द एटॉमिक स्ट्रक्चर में अंतर होती है, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो हो जाएगा आपका चौथा ऑल ऑफ द एबव, यानी इन तीनों कंडीशन के कारण क्या होता है कि अंतर है। वाइडर फॉरवर्डेड गैप होता है, यानी इसके बीच जो एनर्जी गैप जो होती है इंसुलेटर में क्या होता है कि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यानी कि गैप रहता है, जबकि सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है। तो पहला भी सही है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में इंसुलेटर की अपेक्षा ज़्यादा होती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी क्या होता है, दोनों का डिफरेंट होता है। ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। होल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जो होती है माइनॉरिटी कैरियर प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल एनर्जी, यानी थर्मल एनर्जी के द्वारा क्या होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होती है। दूसरा है माइनॉरिटी कैरियर प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग, मेजॉरिटी कैरियर दैट आर थर्मली प्रोड्यूस्ड। चौथा कर रहा है मेजॉरिटी कैरियर दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का माइनॉरिटी कैरियर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल एनर्जी, यानी थर्मल इफेक्ट के कारण या थर्मल एनर्जी के कारण ही क्या होता है माइनॉरिटी कैरियर क्या होती है प्रोड्यूस होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर कौन हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, एट रूम टेम्परेचर कंडक्टर हैज हाउ मेनी होल्स, यानी कहता है कि रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर के पास कितनी यानी होल्स होती है। तो यहाँ देखिए काफ़ी होल्स का पहला जो कह रहा है मेनी मतलब ज़्यादा, नन कुछ नहीं, ओनली दोज प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल एनर्जी, केवल थर्मल एनर्जी के कारण जो प्रोड्यूस होती है वही सिर्फ रहती है होल, या सेम नंबर एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम आप लोग को बताए थे क्या होगा इसका ऑप्शन कि रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर के पास क्या होता है कोई भी होल नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा
सेकेंड नन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इन एन इंटेंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी इंटेंसिक सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, कितना हो जाएगा ऑप्शन इक्वल द नंबर ऑफ होल्स, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मूव। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूव नहीं करता है, होल आपका मूव नहीं करता है, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करता है, या आयंस मूव नहीं करता है, या मेजॉरिटी कैरियर्स। तो आप लोग को हम बताए थे कि होल्स करता है कि नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स करता है कि नहीं, आयंस करता है कि नहीं। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएंगे, हम लोग जानते हैं कि आयंस जो होता है कभी भी क्या करता है, मूव नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आयंस। आप लोग को हम बताए थे कि होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है कि करंट फ्लो होता है। मतलब करंट फ्लो होने के कारण क्या है कि होल्स भी यानी कि मूव कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर ही रहा है। तो इसमें कौन सा मूव नहीं करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आयंस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन एन इंसुलेटर इज अबाउट। यानी कह रहा है कि इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप कितना होता है। अभी हम जस्ट ऊपर बताए थे कि 15 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट जो होते हैं इंसुलेटर में एनर्जी गैप होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन कंडक्टर इज। यानी कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप कितना होता है, ये भी हम आपको बताए थे। इसमें जो होती है कि कंडक्टर का है, तो कंडक्टर में जो होता है गैप नहीं होता है, बल्कि ये एक दूसरे को क्या करता है, ओवरलैप करता है। मतलब गैप क्या होती है, जीरो। नेक्स्ट चलते हैं, द मेजॉरिटी कैरियर इन अ सेमीकंडक्टर आर प्रोड्यूस्ड बाय। मेजॉरिटी कैरियर जो होती है सेमीकंडक्टर में किसके कारण क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है। तब आपको बताए थे कि क्या होता है कि हम जब डोपिंग करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं डोपिंग करते हैं, डोपिंग के कारण क्या होता है कि मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है और करंट क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होने लगता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डोपिंग। डोपिंग के कारण क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका ट्रांजिस्टर से। आपके सिलेबस में ट्रांजिस्टर भी था, इसलिए हम ट्रांजिस्टर से भी ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। देखिए पहला करा कि ट्रांजिस्टर हैज, ट्रांजिस्टर के पास क्या होता है, 1 पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन, 3 पीएन जंक्शन या 4 पीएन जंक्शन। तो आप यदि उसका डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में हम आपको बताए थे कि इसमें 2 पीएन जंक्शन होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 पीएन जंक्शन। देखिए इसमें क्या हो जाएगा 2 पीएन जंक्शन। इसका फिगर जो रहता है आपको इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहता है ना। तो एक तो पीएन जंक्शन ये हो गया और दूसरा पीएन जंक्शन ये हो जाती है। तो मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होता है। देखिए द नंबर ऑफ डिप्लेशन लेयर इन अ ट्रांजिस्टर इज, यानी कि ट्रांजिस्टर में डिप्लेशन लेयर की संख्या कितनी होती है। तो डिप्लेशन लेयर की संख्या जो होती है आपका, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4th। मतलब 2 क्या होता है आपका डिप्लेशन लेयर होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द बायस ऑफ ट्रांजिस्टर इज डॉट डॉट है डॉप्ड, यानी कि जो बेस जो होते हैं ट्रांजिस्टर का बेस, ये आपका क्या होता है, लाइटली डॉप्ड होता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये 3rd नंबर लाइटली डॉप्ड होता है। इमीटर रहता है तो हैवली डॉप्ड होता है, या कलेक्टर होता है तो क्या होता है, मॉडरेटली डॉप्ड। ये हम आप लोग को बताए थे। देखिए नेक्स्ट है, द एलिमेंट दैट हैज द बिगेस्ट साइज इन द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में सबसे बड़ा साइज किसका होता है। तो जब हम फिगर बताए थे, फिगर में आप लोग यदि देखे होंगे तो इस तरह का फिगर था। ये था आपका इमीटर, ये था आपका बेस, ये था कलेक्टर। तो यहाँ देखेंगे तो बिगेस्ट साइज किसका है,
कलेक्टर का, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट यानी कलेक्टर। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर द करेंट कैरियर आर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम जानते हैं कि करंट किसके कारण होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन देखिए क्या है कि पहला है एक्सेप्टर आयन, दूसरा है डोनर आयन, तीसरा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चौथा है होल्स। तो हम जानते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल्स के कारण ही क्या होता है कि करंट फ्लो होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा, होल्स के कारण। आगे देखिए, आगे है आपका 6 नंबर, द कलेक्टर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, यानी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जो होता है किस डॉप्ट का होता है। ये आपका हम अभी जस्ट बताए थे कि कलेक्टर जो होता है मॉडरेटली डॉप्ट होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 7th नंबर है, 7th है आपका कि ए ट्रांजिस्टर इज यानी कि ट्रांजिस्टर आपका है ऑपरेट डिवाइस, यानी कि ऑपरेटेड डिवाइस कौन सा होगा, करेंट ऑपरेटेड डिवाइस है या वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है या दोनों है या नन ऑफ द एबव। तो आप लोगों को बताए थे ट्रांजिस्टर जो होती है आपका क्या सा होता है, करेंट ऑपरेटेड डिवाइस होती है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर्स आर माइनॉरिटी कैरियर, यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होती है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, तो माइनॉरिटी आपका क्या हो जाएगा होल्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द इमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, अभी हम जस्ट पहले बताए थे इमीटर होता है आपका हैवली डॉप्ड, कलेक्टर होता है आपका मॉडरेटली डॉप्ड और बेस जो होता है आपका लाइटली डॉप्ड। तो ये इमीटर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन हैवली डॉप्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है कि इन ए ट्रांजिस्टर द बेस करेंट इज अबाउट डॉट डॉट ऑफ इमीटर करेंट, यानी इमीटर करेंट ट्रांजिस्टर में बेस करंट जो होता है वह कितना होता है इमीटर करंट का। तो इमीटर करंट का जो होता है ये आपका होता है ओनली 5%, ओनली 5% क्या होता है आपका बेस करंट होता है। 95% आपका जो होता है ये आपका इमीटर करंट होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एट द बेस इमीटर जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर वन फाइंड्स, यानी कि बेस इमीटर जंक्शन पर, यानी ट्रांजिस्टर के बेस इमीटर जंक्शन पर एक क्या निकालते हैं। देखिए कह रहा है कि रिवर्स बायस होता है, वाइड डिप्लेशन लेयर होता है या लो रेजिस्टेंस होता है या नन ऑफ द एबव। यानी कि जब भी बेस इमीटर जंक्शन होंगे ट्रांजिस्टर पे तो क्या होती है कि आपका रेजिस्टेंस जो होंगे वो रेजिस्टेंस क्या होता है काफ़ी कम होता है। लो रेजिस्टेंस मतलब काफ़ी कम क्या होती है रेजिस्टेंस होती है, जिसके कारण वहाँ क्या होता है करंट ज़्यादा फ्लो करती है। देखिए अब नेक्स्ट कर रहा है कि द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, यानी ट्रांजिस्टर का जो इनपुट इम्पीडेंस जो होती है क्या होती है, हाई होती है, लो होती है या काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी वेरी हाई होती है या ऑलमोस्ट जीरो। ये ऑप्शन जो हो जाएंगे आपका लो, यानी इम्पीडेंस इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वह क्या होता है लो होती है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम द इमीटर, इमीटर में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, कौन सा कैरियर होता है मेजॉरिटी कैरियर के रूप में, रिकम्बाइन इन द बेस, बेस में ज़्यादा यानी कि रिकम्बाइन करता है, मतलब होती है ना बेस इमीटर का एक होता है, एक होगा आपका कलेक्टर बेस का और एक इमीटर बेस। तो इसमें जो होता है रिकम्बाइन जो होंगे मेजॉरिटी कैरियर किसके किसके बीच होती है रिकम्बाइन। तो देखिए पहला ऑप्शन कि रिकम्बाइन इन द बेस, रिकम्बाइन इन द इमीटर, पास थ्रू द बेस रीजन टू द कलेक्टर, नन ऑफ द एबव।
तो इसमें क्या होता है कि पास थ्रू द बेस रीजन टू द कलेक्टर। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। देखिए इसका हम फिगर बनाते हैं, आपको बता रहे हैं। इस तरह से जो है आपका क्या है, मस्ट ऑफ द मैग्नेटिक कैरियर फ्रॉम द इमीटर। यह है आपका इमीटर, यह है आपका बेस, यह है आपका कलेक्टर। तो मेजॉरिटी कैरियर यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे, तो इमीटर, और इससे जो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी कैरियर बेस में जाएंगे। बेस से क्या होता है, कलेक्टर में जाती है। तो क्या होगा, पास थ्रू द बेस रीजन टू द कलेक्टर। बेस से ही तो आपको कलेक्टर में क्या होगा, पास होगा। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके लिए जो लेखा है कि द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज। आउटपुट इम्पीडेंस जो होती है क्या होती है, लो होती है, हाई होती है, जीरो होती है, या वेरी लो। ये ऑप्शन जो हो जाएंगे आपका हाई हो जाएंगे। अभी इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव बताए थे कि इनपुट इम्पीडेंस क्या था, वेरी लो था, लेकिन यहाँ जो क्या होता है, आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है हाई होती है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कि क्रिस्टल डायोड है। जी क्रिस्टल डायोड के पास कितना जंक्शन होता है, टू पी एन जंक्शन, 1 पी एन जंक्शन, 3 पी एन जंक्शन, या नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो होते हैं कि क्रिस्टल डायोड कहने का मतलब क्या होता है, सिंगल जो आपका डायोड जो होती है, सिंगल डायोड का फिगर किस तरह से होता है, इस तरह से आपका फिगर होता है। तो इसमें देखिए, इसमें एक सिंगल बीच में जो ये जो जंक्शन देख रहे हैं, एक ही जंक्शन है ना, इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो 1 पी एन जंक्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कि क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड एज ए। क्रिस्टल डायोड को हम किस रूप में उपयोग करते हैं, तो हम आप लोग को बताए थे कि क्रिस्टल डायोड जो होती है कि एज ए रेक्टिफायर के रूप में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का काम करती है। वो भी प्योर डीसी नहीं रहता है, आपको क्या करता है, पल्सेटिंग डीसी के रूप में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका इफ टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इंक्रीजेज लीकेज करेंट। यदि टेम्परेचर क्रिस्टल डायोड का टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं तो लीकेज करंट क्या होगा, तो लीकेज करंट जो आपका हो जाता है वह इंक्रीजे हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। पहला ऑप्शन था कि सेम, ये टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेंगे तो क्या होगा, डायोड में क्या होता है कि लीकेज करंट जो होती है बढ़ने लगती है, और जैसे ही क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा तो उसका क्या होता है, घटने लगता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज करंट भी बढ़ेगा, या टेम्परेचर घटेगा तो लीकेज करंट भी घट जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि द पीआईवी कहने का मतलब क्या होता है, पीक इन्वर्स वोल्टेज। पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होती है, ये हम आप लोग को बताए थे। आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं कि आपका जो होंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स का एक प्ले लिस्ट में, तो वो प्ले लिस्ट जब खोलेंगे तो वहाँ आपको पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होती है उसका भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जा कर के देख सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है, कि पहले क्वेश्चन पढ़िए कि द पीक इन्वर्स रेटिंग ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज दैट ऑफ इक्विवेलेंट वैक्यूम डायोड। यानी क्रिस्टल डायोड का जो पीक इन्वर्स रेटिंग जो होती है वह इक्विवेलेंट वैक्यूम डायोड से क्या होता है, ज़्यादा होती है, कम होती है, कि सेम होती है, कि ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए, जब भी जो होंगे क्रिस्टल डायोड का पीक इन्वर्स रेटिंग वह यानी वैक्यूम डायोड की तुलना में क्या होगा आपका, कि कम ही होती है, हमेशा कम रहती है। तो ये क्या हो जाएगा, लोअर देन दैट ऑफ इक्विवेलेंट वैक्यूम डायोड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि अ क्रिस्टल डायोड इज नॉन लीनियर डिवाइस और लीनियर डिवाइस एंड एम्पलीफाइंग डिवाइस, या नन ऑफ द एबव। अभी हम आपको बताए थे क्रिस्टल डायोड जो होती है किस तरह का डिवाइस होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन जो आपका है कि ये एक तो नॉन लीनियर होती है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा कि क्रिस्टल डायोड जो होती है आपको
नॉन लीनियर डिवाइस है। नॉन लीनियर डिवाइस क्या होती है? जब हम क्रिस्टल डायोड के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। क्रिस्टल डायोड के बारे में हम आपको बताए थे, आप लोग वहाँ से जा कर के वीडियो को पहले देख लेंगे, फिर इस ऑब्जेक्टिव से आएंगे तो खुद से खुद आप जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हम बताए हैं पहले और अभी जो बता रहे हैं सारे ऑब्जेक्टिव खुद से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखिए, बता रहा है कि द मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का यानी कि इफिशियंसी जो होती है, मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी होती है? तो 40.6 जो है यानी 40.6% होती है हाफ वेव रेक्टिफायर का मैक्सिमम इफिशियंसी होती है। यदि यही पूछता कि आपका मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो होता है आपका ये कितना होता है? 81.2%। तो यहाँ तो आपको पूछ रहा है सिर्फ कि हाफ वेव रेक्टिफायर का मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन कितनी है इफिशियंसी, यहाँ आपका ऑप्शन था सेकेंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज डेट ऑफ, यानी कि डिसएडवांटेज क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर का? कंपोनेंट आर एक्सपेंसिव, कंपोनेंट जो होते हैं महंगा होते हैं। डायोड मस्ट हैव द हाई पावर रेटिंग, आउटपुट इज डिफ़िकल्ट टू फिल्टर, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो मुख्य जो डिसएडवांटेज है हाफ वेव रेक्टिफायर का वह है आपका कि आउटपुट जो होता है डिफ़िकल्ट होता है फिल्टर करने के लिए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब फुल वेव रेक्टिफायर इज एज ए इफेक्टिव एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर जो होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के कितना यानी कि टाइम्स जो होते हैं इफेक्टिव होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये दुगुना होती है। ये हम आप लोग को बताए थे ऑब्जेक्टिव जिसमें हम पढ़ा रहे थे, उसमें आपको बताए थे कि ये ऑब्जेक्टिव हम जब बताएंगे आपको ये इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव होंगे। यहाँ क्या होती है कि दुगुना होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के तुलना में फुल वेव रेक्टिफायर। चलिए नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है आपका द मैक्सिमम रेक्टिफायर इफिशियंसीज ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। यह अभी जस्ट हम बताए थे कि 81.2% होती है। नेक्स्ट ये और लास्ट है ये आपका ये ऑब्जेक्टिव, देयर इज नीड ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर। ट्रांसफार्मर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर में, सेंटर टाइप सर्किट में, ब्रिज सर्किट में, या नन ऑफ द अबव। जब हम आपको फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा रहे थे तो वहाँ आपको दो तरह के रेक्टिफायर पढ़ाए थे फुल वेव रेक्टिफायर में, सेंटर टाइप और ब्रिज टाइप। तो वहाँ बताए थे कि सेंटर टाइप में जो होती है कि ट्रांसफार्मर का यूज होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड। तो ये हो गया आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सेमीकंडक्टर फिजिक्स का, इसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर किए हैं। आप लोग यदि ये पूरा रिवाइज कर लेंगे तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव्स यदि सेमीकंडक्टर फिजिक्स से पूछेगा तो आप लोग को क्या होगा, मिस नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।